चलो जी शुरू करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में द फर्स्ट टॉपिक वी डिड वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है दैट एस्टैब्लिशेस व्हाट नेचर ऑफ द लाइट, Particle. राइट। इट एस्टैब्लिशेस पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो इसने क्या एस्टेब्लिश किया था? पार्टिकल नेचर। क्योंकि इसमें वेव थियरी जो है वो इसके 3 पॉइंट्स किए थे। चेतना सर एक बार माइक चेक कर लोगे? मेरा माइक माइक मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? Yes, sir. बिल्कुल। यस सर। चेतना फिर मेरे माइक में गड़बड़ है, तुम्हारे स्पीकर में गड़बड़ है या कनेक्शन में प्रॉब्लम है? मे बी यू कैन ट्राई रिकनेक्टिंग। तो इसमें 3 पॉइंट्स बाद में निकले थे कि 3 प्रॉब्लम्स आई थी, इंटेंसिटी प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, है ना, एंड टाइम प्रॉब्लम, टाइम डिले प्रॉब्लम। तो उन 3 प्रॉब्लम्स की वजह से इस्टेब्लिश हो गया था कि भाई पार्टिकल नेचर ही है, वेव नेचर नहीं है। खैर उस पे आते हैं हम। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक थियरी थी, जिसमें उसने ये बोला था कि अगर कोई भी, जैसे अगर उसमें एक्सपेरिमेंट में अगर हम कोई भी लाइट हम फॉल कराते हैं तो कोई भी लाइट इज नॉट एबल टू यू नो produce the photoelectrons because every light is not capable of emitting the electrons from the metal, right? तो मेटल से इजेक्ट करने के लिए, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। करेक्ट, दैट इज वर्क फंक्शन। ठीक है, इट इज द मिनिमम एनर्जी टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। ये होता है वर्क फंक्शन। अब अगर हम इंसिडेंट एनर्जी, मान लो वर्क फंक्शन कुछ, लेट्स से कुछ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेट्स से कुछ भी रैंडम एग्जांपल लेते हैं, इतनी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही हमने इंसिडेंट एनर्जी फेंक दी है, तो वो एनर्जी जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा पाएगी, उनको काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं 5 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी फेंकता हूं तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बची हुई एनर्जी है वो किसके पास चली जाएगी? Kinetic energy. काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। राइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के पास वो चली जाएगी, जिसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये वो जो है काइनेटिक एनर्जी, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। ठीक है जी, तो इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है फाइनली वो ये होती है, इंसिडेंट एनर्जी h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे न्यू नॉट क्या है? दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगर इसको हमने वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना है तो वेवलेंथ की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, hc by lambda is equal to hc by lambda naught plus kinetic energy maximum। यहाँ पे जो lambda naught है that is threshold wavelength। ओके, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर सर मिनिमम। मिनिमम फ्रीक्वेंसी? क्या हो गया बाहर? बड़ी पास से गुजरा। ठीक है, वो तो होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और जो लैम्डा नॉट होता है दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ, राइट। दिस इज द
maximum wavelength and this is the minimum frequency, both required for photoelectric emission. Photoelectric emission के लिए this is the minimum frequency या फिर maximum wavelength required. ठीक है, ओके तो अच्छा, एक पे ना hc by lambda की वैल्यू, अगर हमारे पास सपोज वेवलेंथ हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो, मतलब एनर्जी हमें निकालनी है, ये जरा स्टार पॉइंट में लिखो, एनर्जी इज इक्वल टू hc by lambda. अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है एनर्जी, तो hc की वैल्यू हम क्या यूज करते हैं? 12400, करेक्ट. 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. लैम्डा एंगस्ट्रॉम में यूज करो, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम उड़ेगा ऊपर नीचे से, बचेगा आंसर जो आ जाएगा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आंसर. दिस इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बहुत हेल्प करती है. H और C की वैल्यू जो है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती. H की वैल्यू डाल लो, C की वैल्यू डाल लो, फिर उसके बाद डिवाइड बाय 1.6 इनटू, वो तो जूल में आ जाएगा, डिवाइड बाय 1.6 इनटू 10⁻16 करो, बहुत सारी कैलकुलेशन बचती है इससे. तो ये आपको याद रखना है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कम से कम तुम लोगों का 1 मिनट बचाएगी ये, व्हिच इज बिग डील. ठीक है, तो ये है. अच्छा, तो उसके बाद अगर अच्छा, इसके बाद एक वो आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आता है. स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या चीज थी? सर मतलब एनोड पे जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला केस होता है फिर उस पे. राइट, इट इज दी. देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब कैथोड पे मेटल कनेक्टेड है, मेटल पे हमने लाइट गिराई, वहां से इलेक्ट्रॉन खुद के बाहर आए, और इलेक्ट्रॉन भागना किधर स्टार्ट होंगे? एनोड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट्स से 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे. ठीक है, क्योंकि 100 फोटॉन्स गिरे थे, 100 फोटॉन्स गिरने की वजह से 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, है ना? एमिट इसलिए हुआ क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. चलो एमिट तो करा दिए. अब क्या है, इन 100 में से मान लो एक कंडीशन पे 70 इलेक्ट्रॉन्स ही एनोड पे पहुंच पा रहे हैं. ठीक है, ओके, इधर कैथोड है, इधर एनोड है. दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड. एनोड यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन इधर है बहुत सारे, इधर से 70 इलेक्ट्रॉन ही पहुंच पा रहे हैं. अब मैंने क्या किया, एनोड के अगर पोटेंशियल को मैं कम करना स्टार्ट कर दूं, क्या करना स्टार्ट कर दूं? कम करना स्टार्ट कर दूं. मान लो ये पहले सपोज +5 था, अब +3 कर दिया, +1 कर दिया. तो अगर मैं इसका पोटेंशियल कम करना स्टार्ट कर दूंगा, बेसिकली आई एम रिड्यूसिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर कम करना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कम पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे. 70 पहुंच रहे थे, बाद में 50 पहुंचने लगेंगे, फिर 40 पहुंचने लगेंगे, 30 पहुंचने लगेंगे. मैंने इसका पोटेंशियल 0 कर दिया, तो मान लो 30 पहुंच रहे हैं. मैंने इसका पोटेंशियल -1 कर दिया, मैंने लेट्स से इसका पोटेंशियल -1 कर दिया, तो हो सकता है अभी भी 10 पहुंच रहे हो जिनके पास बहुत सारी एनर्जी है. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लो -2 पे, कि एक भी इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच नहीं पाया, एक भी माइकल लाल उधर पहुंच
नहीं पाया, किसी के पास इतना दम नहीं था कि उस एनोड पे जिसका पोटेंशियल -2 है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस -2 है इधर, ठीक है, इधर मैं 0 0 लेके चल रहा हूँ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस -2 है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो जब एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाता तो उस पोटेंशियल को, किसके पोटेंशियल को, एनोड के पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि उसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करा दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाया। दैट इज द रिवर्स पोटेंशियल, ठीक है, जो कि हमने इधर अप्लाई किया है ताकि एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंच ना पाए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली कैन वी से दैट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेट्स से अगर इसको Vs से रिप्रेजेंट करें, तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन की, उसी को रोकना है ना। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा मतलब सारे रुक जाएंगे, हाँ के ना? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया मतलब उसको रोकने के लिए मुझे एनर्जी क्या चाहिए थी, एनर्जी कितना चाहिए था, इसका वर्क डन कितना चाहिए मेरे को रोकने के लिए, चार्ज Q इंटू वी होता है ना फॉर्मूला वर्क डन का, Q इंटू फर्स्ट चैप्टर से आता है, W इज इक्वल टू Q इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, V कितना है Vs। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है मैक्सिमम, E इंटू Vs के बराबर। तो जो आइंस्टाइन के ऊपर जो थियरी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाई थी, वो ये भी बन जाएगी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस EVs, क्योंकि ये चीज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे भी ऐसे काम आता है, यहाँ पे यूज होता है। सिंपल है, चीजें याद आ गई होंगी तुम लोगों को। ठीक है ना, चलो अब एक आध क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जरा ये बताओ, करेक्ट सुरभि।
Diggaj, answer yes, no. Correct. Navyush, answer yes, no. Jashika, correct. Navyush, correct. बाकी जनता, दिवांशी, हिमांशु, करेक्ट. यशिता, करेक्ट. चेतना, the emission is not possible because इसका जो वर्क फंक्शन है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी निकालेंगे, होती है एच सी बाई लेमडा. एच सी की वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय एंगस्ट्रॉम में कितना है, ये 3300 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. और ये जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उससे कम आएगी वैल्यू. अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है, 3.7576 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज इंसिडेंट एनर्जी. क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन, therefore no emission.
फर्स्ट आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो। यशिका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, क्योंकि बी ऑप्शन में तुम्हें वही चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। वंशिका करेक्ट फर्स्ट। शुभदीप फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। सुरभि फर्स्ट करेक्ट। दिग्गज फर्स्ट करेक्ट। नवयुष एंड अभिनव फर्स्ट करेक्ट। यशिका शर्मा करेक्ट। सुखमनजोत करेक्ट। माधव गर्ग करेक्ट। हिमांशु करेक्ट। यशिका करेक्ट। सुरभि एंड दिग्गज। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? वोल्टेज मरवाओगे क्या? हैं? 10 पावर 18 वोल्ट? अरे मरवाओगे तुम लोग, दुनिया खत्म हो जाएगी। चलो देखो, अरे जूल वाली वैल्यू नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू यूज करनी होती है। देखो, फर्स्ट पार्ट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी है, मतलब इक्वेशन यूज करेंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यही चाहिए मेरे को, है ना? तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? एच की वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10 पावर
-34 -31 +34 -34 -34 -34 और इनटू मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ h न्यू की। न्यू की वैल्यू है 6 × 10⁻14। लेकिन ये किस में आएगी वैल्यू? जूल में। ये आएगी जूल में। h न्यू माइनस h न्यू नॉट करना है मेरे को। h न्यू नॉट तो किस में दे रखा है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील करने के लिए हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड बाय 1.6 डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया कितना? 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तो आ गई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब बी पार्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी देखा था ऊपर, क्या होता है? ईवीएस होता है, यही होता है फॉर्मूला। ये कितना है? 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ईवीएस। ई और ई उड़ाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज नथिंग बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज ही तो है। यहाँ पे भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज ही है, तो वीएस कितना बचेगा? 0.345 वोल्ट। खत्म है। और सी पार्ट में हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। मैक्सिमम स्पीड तो अपने को जूल में ही लेनी पड़ेगी। फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, उसकी वैल्यू है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें बदलना पड़ेगा किसमें? जूल में। तो जूल में इसको कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू हाफ इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 × 10⁻31 -31 इनटू वी स्क्वायर। चलो ये सॉल्व किया, कितना आ रहा है? कर दो फटाफट सॉल्व। यस 330 के एमपीएस के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं डिपेंडेंसीज की। डिपेंडेंसी ऑफ फोटो करंट ऑन वेरियस फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पे जो है फोटो करंट जो है वो डिपेंड करता है? तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो हम देखेंगे इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे कोई डिपेंडेंसी होगी? क्या ये कम ज्यादा होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके। जैसे जैसे
फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। करेक्ट। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड। अरे अगर नंबर ऑफ फोटोन्स ही ज्यादा हो जाएंगे, पहले 10 फोटोन्स गिर रहे थे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 20 फोटोन गिरेंगे तो 20 निकलेंगे, 30 गिरेंगे तो 30 निकलेंगे, जितने गिरेंगे भाई उतने निकलेंगे, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सिंपल। अगर कोई नहीं गिरेगा तो करंट भी जीरो होगा, करंट जीरो है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जीरो इंटेंसिटी पे जीरो करंट। इंटेंसिटी जीरो है तो ऑब्वियसली कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगी। दूसरा फैक्टर, कोई दुख दुविधा है तो पूछ लेना इसमें। अच्छा, दूसरा फैक्टर है पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम अप्लाई करते हैं एनोड और कैथोड के बीच में। क्या इससे कोई फर्क आएगा? Yes, sir. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं तो क्या अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने लग जाएंगे? Yes, sir. राइट। अच्छा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम जीरो रखते हैं तो क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा या कुछ पहुंच रहे होंगे? पहुंच रहे होंगे सर सर। कुछ पहुंच रहे होंगे। कुछ तो पहुंच रहे होंगे। अगर जीरो होगा पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ तो भाई पहुंच रहे होंगे, मान लो इतने पहुंच रहे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो ज्यादा पहुंचने लग जाएंगे, है ना। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे ज्यादा पहुंचते जाएंगे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट आएगी, हाँ के ना। यस सर। मान लो निकले 100 थे, जीरो पे मान लो 30 पहुंच रहे हैं, थोड़ी बढ़ाया 40 पहुंचने लग गए, थोड़ी और बढ़ाया 50 पहुंचने लग गए, थोड़ा और बढ़ाया 80, थोड़ा और 90, थोड़ा और 100, थोड़ा और 101, 102, 103, नहीं निकले ही 100 है भाई, 100 से ज्यादा तो पहुंचेंगे ही नहीं, तो भाई सेचुरेशन आ जाएगी उधर। तो यहाँ पे तो सेचुरेशन आ गई। लेकिन अगर मैं उल्टा नेगेटिव, मतलब जैसे हमने ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल में देखा, अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको कम करना स्टार्ट कर दूं पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कोई भी नहीं पहुंचेगा, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? Stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, करेक्ट। दिस इज Vs। माइनस में होता है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, और ये है सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो ये तो ग्राफ हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का। ठीक है जी। अच्छा, अब मान लो इसी में ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ही ग्राफ बनाना चाहता हूं, लेकिन साथ में मैं इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट में मैं ये भी देखना चाहता हूं, किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का एंड इंटेंसिटी का, दोनों का साथ में, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो क्या होगा? देखो, तो एक इंटेंसिटी का ग्राफ तो हमने ये बना दिया था, ये आ गया सैचुरेशन, आई सैचुरेशन, और यहां पे आ गया -VS1। ठीक है,
अब मैंने दूसरी एक और इंसिडेंट लाइट ली जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक ना, कम है इससे, इंटेंसिटी जो है इससे कम है, तो क्या होगा भाई, उसका ग्राफ क्या सेम बनेगा? अगर अलग बनेगा, डिफरेंट बनेगा, तो क्या डिफरेंस आएगा उसमें, बताओ जरा। इंटेंसिटी कम है दूसरे की, क्या उसका सैचुरेशन वोल्टेज चेंज होगी, सैचुरेशन पोटेंशियल चेंज होगा? इंटेंसिटी 2 इज लेस देन इंटेंसिटी 1। बताओ भाई, क्या उसकी सैचुरेशन वोल्टेज ना, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसमें डिफरेंस आएगा? अगर आएगा तो कम होगी या ज्यादा होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल? वो सर नहीं आएगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा? दिग्गज कह रहा है सेम रहेगा, यशिका कह रही है सर कम होगी, कम होगी सर। सुरभि भी कह रही है कम होगी। दिग्गज भाई तेरे को ऐसा क्यों लगता है फिर सेम रहेगा? इधर वोटिंग 2 हो गई, इधर 1 है अभी। स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, सेम रहेगा या ज्यादा होगा? दिग्गज एक्सप्लेन करेगा जरा। सर मेरे हिसाब से तो सेम ही रहना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से सेम रहेगा। अच्छा, इधर तुम्हारी साइड भी 2 हो गई वोट, सुखमन ने भी कह दिया कि सेम ही रहेगा। सर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अब मैं वोट डालूं? हाँ जी सर। चलो मैं डाल देता हूँ अभी वोट, मैं भी सेम की तरफ डाल रहा हूँ बस फिर सर अपने जीत गए। वोट। तो क्या है अब, रीजन चाहिए मेरे को। आंसर तो है सेम, लेकिन क्यों? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों रहेगा? सर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने बताया था कि वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि यस, इंटेंसिटी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अरे इक्वेशन क्या होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की? ईवीएस जो होता है इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है ना। अरे हाँ के ना, हाँ जी सर। ये तो वर्क फंक्शन है, तो वर्क फंक्शन है तो कांस्टेंट ही है, ई भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी, मैं इंटेंसिटी को कम ज्यादा करता रहूंगा, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा निकलेंगे, लेकिन भाई जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही होगी। अरे समझ में आ रही है? किसने, सुरभि ने और यशिका, समझ में आई चीज ये? यस सर। ठीक है, मान लो वर्क फंक्शन है, इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल है, सपोज वर्क फंक्शन है 4 जूल, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, ठीक है। मैंने इंसिडेंट फेंकी लाइट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? 2। अब चाहे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन वाली फेंकी पहले, फिर बाद में 20 फोटॉन्स फेंके, बाद में 30 फोटॉन्स फेंके, सबकी काइनेटिक एनर्जी तो 2 ही रहेगी। लेकिन अगर मैंने इंसिडेंट एनर्जी बढ़ा दी, मैंने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी फेंकी, तब जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 हो जाएगी। तब आएगा डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी में, अगर इंसिडेंट एनर्जी चेंज करता हूँ। इंटेंसिटी चेंज करने से इंसिडेंट एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो तय हो गया कि उतना ही होगा भाई, मतलब ग्राफ जो है दूसरा वो इधर से ही स्टार्ट होगा यहाँ। लेकिन क्या सैचुरेशन करंट में डिफरेंस आएगा?
क्या सैचुरेशन करंट कम ज्यादा होगा? I2 का सैचुरेशन करंट, ये I1 है, चेतना कह रही है स्मॉलर होगा। ओके, अब तुम लोगों ने चेतना की बात माननी है या डिफरेंट आंसर देना है? बताओ। चेतना को वोट डाला जाए? चलो, दिग्गज का वोट गया चेतना को, ठीक है। सर बाकी वन का बड़ा होगा सैचुरेशन करंट। 1 का बड़ा होगा, मतलब I2 छोटा होगा, ठीक है। तुम्हारा वोट भी चेतना की तरफ ही, ठीक है। तुम तीनों इकट्ठे हो गए, ठीक है। दूसरी साइड में ऑपोजिशन कोई नहीं है? अरे ये तो बहुमत सरकार बन जाएगी रे, कोई नहीं है क्या? चलो ठीक, सही है। I2 विल बी लेसर, I1 सैचुरेशन अगर इधर है तो I2 सैचुरेशन कम होगा, उसकी सैचुरेशन इधर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इंटेंसिटी 2 है, इसकी इंटेंसिटी 1 है। इंटेंसिटी 2 अरे कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ही कम निकल रहे हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन निकले 50, I1 में पहले निकले थे 100। अरे सैचुरेशन करंट तो अपने आप ही कम रहेगा ना, तो इसलिए इसका ग्राफ जो है वो नीचे बनेगा, ठीक है। इधर है करंट और इधर है वोल्टेज, ये ग्राफ है। चमक गया? कोई दुख तकलीफ इसमें? अगला इफेक्ट देखें फिर। ये चमक गया तो बहुत बढ़िया है। अब कौन सा इफेक्ट रह गया अपना? फ्रीक्वेंसी का रह गया, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब अगर तो मैं ग्राफ बनाऊं, लेट्स से वोल्टेज और करंट का, ठीक है, एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, मान लो एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ जो है वो ऐसा देंगे। दिस इज द ग्राफ फॉर लेट्स से μ1, वहां पे सैचुरेशन करंट आया कुछ I सैट, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे VS1 आ गया। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है मुझे, फ्रीक्वेंसी 2, और फ्रीक्वेंसी 2 जो है वो लेट्स से कम है फ्रीक्वेंसी 1 से। तो जरा इसका ग्राफ बताओ मुझे कैसा होगा, क्या सेम ग्राफ बनेगा या ऊपर नीचे कहीं पे बनेगा? देखो, दो चीजें जाननी है आपको, सैचुरेशन करंट जानना है और स्टॉपिंग पोटेंशियल जानना है, तो बता दो जरा। पहले सैचुरेशन करंट की बात कर लें। सैचुरेशन करंट क्या सेम रहेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अभिनव, अभिनव का मत है कि सेम रहेगा, सेम रहेगा। सुरभि भी कह रही है सेम रहेगा, शुभ भी सेम, ठीक है। ओके, तो 3 बच्चे तो कह रहे हैं सेम रहेगा, दिग्गज भी कह रहे हैं सेम रहेगा। सही बात है, बिल्कुल सेम रहेगा। अरे फ्रीक्वेंसी पे के कारण सैचुरेशन करंट में अंतर नहीं आता। सैचुरेशन करंट जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। दोनों की अगर इंटेंसिटी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इंटेंसिटी में डिफरेंस नहीं आता, तो इसलिए सैचुरेशन करंट जो है वो दोनों का सेम ही रहेगा। लेकिन
स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या वो सेम रहेगा, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम, लेसर और ग्रेटर? Magnitude of the stopping potential will be same, lesser or greater? Sukhman is saying okay, decrease। सर वन वाले का बड़ा होगा वन वाले का बड़ा होगा। मैग्नीट्यूड की वजह से। हाँ मैग्नीट्यूड। सुखमन कह रही है डिक्रीज होगा, सुरभि भी कह रही है डिक्रीज होगा, अभिनव भी कह रहा है डिक्रीज होगा। तो 3 तो हो गए। और कोई? It will decrease, yes। दिग्गजय तुम्हारा आंसर नहीं आया इस बार, यशिका का भी नहीं आया। इट विल डिक्रीज, व्हाई? बिकॉज अगर कम फ्रीक्वेंसी भाई, कम इंसिडेंट एनर्जी होगी। इंसिडेंट एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन भी तो कम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कम है तो उसको रोकने के लिए पोटेंशियल भी तो कम चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये आके यहीं मिल जाएंगे। इधर है -Vs2। Vs2 will be lesser than Vs1। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है। यशिका अनम्यूट करके जरा पूछो क्या डाउट है। सर ये क्यों हुआ? कौन सा? सर ये फ्रीक्वेंसी की वजह से वो क्यों, मतलब पोटेंशियल कम क्यों हो गया सर? कम क्यों हो गया? देखो मान लेते हैं कि वर्क फंक्शन जो है उसकी वैल्यू ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमने इंसिडेंट एनर्जी पहले 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गिराई, तो उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी? 2 2 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा इसका? 2 आएगा सर। 2 वोल्ट आएगा। अब मैंने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम कर दी, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी, उसमें से स्टॉपिंग ना ये अपना वर्क फंक्शन माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी बचेगी? सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कितना बच गया? 1 वोल्ट। कम हो गया ना? यस सर, ठीक है। हम्म, ठीक है। प्रीवियस ईयर करते हैं।
ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एक ग्राफ और बनाओ जरा। क्वेश्चन है 2016 का। ड्रॉ दी ग्राफ between stopping potential and incident frequency. बी पार्ट है find the slope of this graph. सेकंड पार्ट का आंसर बता देना, पहला तुम लोग बना लो और सेकंड पार्ट का आंसर निकाल के मुझे भेज दो। सिंबल्स की फॉर्म में ही, वैल्यू मत निकालने बैठ जाना उसकी। डोंट पुट दी वैल्यूज, सिंबल्स की फॉर्म में। नहीं चेतना, हाँ अब ठीक है, करेक्ट। करेक्ट शुभ। क्या करेंगे? दिग्गज ठीक है। इक्वेशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी which is equal to EVS
h nu minus h nu naught. Kinetic energy is equal to EVS is equal to h nu minus h nu naught. हमें नहीं सुखमन, हमें Vs और न्यू के बीच में ग्राफ बनाना है। यशिका, हाँ स्लोप ठीक है, ठीक है। तो E को इधर ले आते हैं नीचे, तो Vs is equal to h by E nu minus h nu naught by E, right Surbi? This is y is equal to mx plus c, where m is equal to h by E and c is equal to minus h nu naught by E. This is the y intercept and ये slope है। तो slope मेरे पास h by E आ गई, सेकेंड पार्ट। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव y इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव y इंटरसेप्ट के लिए ग्राफ यहां से शुरू होना पड़ेगा, तभी नेगेटिव y इंटरसेप्ट आएगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है जी। तो ये जो इतना पार्ट है, ये होगा h न्यू नॉट बाय E माइनस, एंड यहाँ पे ये कहाँ पे टच करेगा? ये हमने किस में बनाया? न्यू में और Vs में। यहाँ पे होगा न्यू नॉट। जब Vs 0 होगा तो न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के बराबर होगी। यहाँ पे पुट करके देख लो, अगर हम इधर 0 पुट करेंगे तो न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के बराबर आनी चाहिए, ठीक है जी। दिस विल बी द ग्राफ। कोई शंका? अगला सवाल। If in photoelectric effect the yellow light is just able to emit electrons, will green light or red light emit the electrons?
सुखमन करेक्ट. सुरभि दोनों के लिए नो है. दिग्गज करेक्ट. यशिका करेक्ट. सुरभि किसके लिए नो है ये? ठीक है. तो तुमने सिंपली नो ऐसे ही क्यों लिख दिया? सर वो गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन में. अच्छा, ठीक है. तो the answer is green light will be able to emit the electrons, but red light will not. Why? Because जो बाकी बच्चे हैं they are not replying. दिवांशी तो कहाँ गई? निकल ली. दिवांशी निकल गई. चमन, why दिवांशी has left the session? उससे पूछ के बताना जरा, ठीक है मुझे. एंड ये बाकी नब्बा पार्टी तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते? जितना आता है, जितना समझ में आता है उतना किया करो रिप्लाई. ठीक है. देखो एमिट येलो कर रही है, जस्ट कर रही है. अब या तो येलो अगर कर रही है येलो करेगी, या उससे ज्यादा जिसमें एनर्जी है वो करेगी. उससे कम एनर्जी वाली लाइट, उससे कम एनर्जी वाला फोटोन एमिशन नहीं कर पाएगा. और वेब के ओर में इस तरफ वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब एनर्जी भी कम होती है. ये वाला कर पा रहे हैं, ये जस्ट वाला केस है. तो इस तरफ तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना, राइट की तरफ तो एनर्जी कम हो रही है, तो रेड वाला एमिशन नहीं कर पाएगा, ग्रीन वाला एमिशन कर पाएगा. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन इज greater than frequency of yellow, therefore green will emit, but frequency of red is less than frequency of yellow, therefore red will not emit. ठीक है जी. तो ये कहानी है. चलो आज इतना ही करते हैं हम. नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद दी नेक्स्ट टॉपिक, बोहर वाले के साथ स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी. आज के लिए इतना ही. तुम लोग अपना सब्जेक्टिव मैसेज स्टार्ट करो इसको, एंड प्लस जो भी तुम लोगों को भेजी हुई है शीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी मॉड्यूल, वो भी करो. ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो. और रिवीजन शीट जो है उसमें जो भी, अभी नहीं, रिवीजन शीट बाद में कर लेना, पहले इतना करो. ठीक है, चलो ओके, दैट्स इट, गुड बाय. ओके चमन.
ठीक है कोई नहीं।